ये बात बिल्कुल सच है कि कई सारी क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट में आने के बाद से क्रिप्टो मार्केट भी काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। अक्सर कई करेंसीज में आपस में कंपटीशन देखा जाता है। ऐसे ही दो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि मार्केट में काफी बड़ा नाम है, इथेरियम और नियो। अब इथेरियम के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता चल चुका है, लेकिन नियो को कम लोग ही जानते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको नियो के बारे में पूरी जानकारी जो है वो देने वाले हैं। नियो क्या है, कैसे काम करता है, ये सब जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। अगर इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगती है तो भी ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा जो मेन चैनल था ग्लोबल राशिद, जहां पर हमारे लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 2000 के आसपास वीडियोस थे। इंडिया का सबसे पहला क्रिप्टो यूट्यूब चैनल जो कि हम सिंस 2016 से उसके ऊपर वर्क कर रहे थे, यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है। तो इस चैनल पर आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज्यादा जरूरत है। तो चैनल को जिस तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट देते आए हैं, ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, इस वीडियो को भी और चैनल को भी। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, शुरू से शुरू करते हैं। 2014 में दा होंग फेई और एरिक झांग ने एंट शेयर नाम की कंपनी बनाई थी, बाद में जिसका नाम बदलकर नियो कर दिया गया। नियो प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करना अलाउ करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को नियो कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये डिजाइन न्यू प्रोग्राम्स यानी डैप्स का यूज करके रियल वर्ल्ड चीजों का रिप्लिका बनाने की सुविधा भी डेवलपर्स को देते हैं। यानी कि इसमें आप रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली किसी भी चीज की कॉपी बना सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो बेसिकली एक तरीके का कोड होता है जिसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंडीशंस को लिखा जाता है और वो कंडीशंस फुलफिल होते ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो कई और क्रिप्टो करेंसीज में भी यूज होता है, लेकिन नियो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें डेवलपर्स को कॉन्ट्रैक्ट कोड लिखने के लिए अलग से कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती, बल्कि वो पुरानी लैंग्वेज जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस का ही इस्तेमाल करके नियो पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना सकते हैं। अपनी इसी खूबी की वजह से नियो एक बड़े ग्रुप के लिए अच्छा ऑप्शन है, जहां डेवलपर्स अपनी डेवलपिंग स्किल्स का यूज करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डैप्स क्रिएट कर सकें। इसके अलावा नियो का एक और फीचर जो नियो को बाकी ब्लॉकचेन्स क्रिप्टो करेंसी से अलग बनाता है वो है डेलीगेटेड बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, जिसे हम DBFT के नाम से भी जानेंगे। ब्लॉकचेन को सिक्योर रखने और इसके डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स को एक साथ सिंक में रखने के लिए इस स्पेशल मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। DBFT डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक की तरह ही काम करता है। यह यूजर्स को रियल टाइम वोटिंग का लीवरेज भी देता है। इसमें यूजर्स रियल टाइम में ही वोट करके डिसाइड कर पाते हैं कि सॉफ्टवेयर में रन कर रहे कौन से कंप्यूटर को नियो ब्लॉकचेन पर नेक्स्ट ब्लॉक बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी नियो ओनर है वो नेटवर्क को ऑपरेट करने में भी अपना योगदान जो है वो दे सकता है। नियो की यही खूबी उसे बाकी क्रिप्टो करेंसी से अलग बनाती है। नियो टोकन्स को नियो कॉइन्स कहा जाता है और हर एक नियो कॉइन्स को आप लॉक या स्टेक करके रख सकते हैं ताकि बाद में आप उस नियो टोकन का इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, इसे आप एक बात और समझ गए होंगे कि जिसके पास ज्यादा स्टेक नियो कॉइन्स होंगे उसी के पास ज्यादा वोटिंग पावर्स भी होंगी। सारे नियो होल्डर्स कंसेंसस नोट्स के लिए वोटिंग करते हैं। यही नोट्स ब्लॉक बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हो सकता है अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि अगर नियो ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक जोड़ने हो तो ये कैसे होगा, क्या ये भी वोटिंग से हो जाएगा? तो देखिए, इसके लिए नेटवर्क ट्रांजैक्शन फी पे करनी होती है। यह फीस गैस क्रिप्टो करेंसीज में जो है वो पे करनी होती है। तो दोस्तों, आपको याद होगा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था नियो और इथेरियम का काफी क्लोज कंपटीशन चलता है। यह कंपटीशन इतना क्लोज है कि कई लोग तो नियो को चाइनीज इथेरियम भी कहते हैं, बिकॉज नियो के पीछे जो टीम है वो चाइना की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नियो और इथेरियम डिटो सेम है। इसमें कई अंतर भी हैं, जैसे कि जहां एक तरफ इथेरियम केवल सॉलिडिटी को सपोर्ट करता है तो दूसरी तरफ नियो जावा, जीओ, पाइथन और नेट सबको सपोर्ट करता है। दूसरी चीज, इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करता है, जबकि नियो डेलीगेटेड बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। वहीं अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें तो नियो और इथेरियम में कई सिमिलरिटीज हैं। आफ्टर ऑल इट इज कॉल्ड चाइनीज इथेरियम फॉर ए रीजन। सबसे पहली सिमिलरिटी तो यह है कि नियो और इथेरियम दोनों ही बिटकॉइन की ही तरह केवल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि ये दोनों और भी पर्पज सर्व करती हैं। जैसे कि दोनों ही प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दोनों ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। जहां इथेरियम एक पॉपुलर ब्लॉकचेन थी, नियो ने कम समय में काफी ग्रो करके उसे एक अच्छा कंपटीशन दिया है। और नियो को इतना जल्दी ग्रोथ देने में जिस एक चीज का योगदान रहा है वो है उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड।
स्पीड। नियो की ट्रांजैक्शन स्पीड वाकई कमाल है। इतनी अच्छी ट्रांजैक्शन स्पीड आपको शायद ही किसी और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। नियो की स्पीड 1000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की है एंड 10,000 तक की पोटेंशियल है ट्रांजैक्शन पर सेकंड की। ऐसा नहीं है नियो से फास्ट ट्रांजैक्शन वाली क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट इसकी स्पीड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की तुलना में काफी ज्यादा है। अगर बात करें नियो की मैक्सिमम सप्लाई लिमिट की, तो नियो की मैक्सिमम सप्लाई लिमिट 100 मिलियन नियो कॉइन्स है। वहीं इसकी करेंसी सर्कुलेटिंग सप्लाई वीडियो बनाते वक्त 70 मिलियन है। यह था नियो कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का डिटेल्स चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्या बेस्ट बाइंग जोन है और टारगेट क्या रहेंगे, उसके लिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ग्लोबल राशिद फैमिली को अभी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक और किस एक्सचेंज पर आप बाय कर सकते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपके कोई भी सजेशन है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।